क्रिश्चियन ने निकाला था, सिखों ने निकाला था, बंगाल में किसने मारा था? इस देश में दंगों का रिकॉर्ड है आपके पास सरकार का? तो फिर आप कहां की बातें कर रहे हैं कि मेरे निशाने पे? यही तो मैंने कहा कि आप जब आए थे तो पढ़ के आना चाहिए पुष्पिन के बारे में कि आपके निशाने पे मुसलमान रहते हैं। यही हिंदुओं की तथाकथित पत्रकारिता है और यही हिंदुओं के विद्वानों का हाल है। और फिर कह रहे हैं आप इस्लाम का, कुरान का हवाला नहीं दूंगा तो मुसलमान में बाइबल का हवाला दूंगा मैं। क्या हिंदुओं को जगाने के नहीं, मुझे नहीं कहा। या क्या सनातन की शक्ति को संगठित करने के लिए किसी धर्म का, आपके हिसाब से इस्लाम का या मुसलमानों का हवाला देना ही जरूरी है? खुद अपने धर्म में, सनातन में नहीं, आप कहां गंदी नाली का मुकाबला समुद्र से कर रहे हैं, इस्लाम को और सनातन से जोड़ रहे हैं? ना मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं जनरली जनरल बात मत करिए, आपसे जनरल बात एक्सपेक्ट नहीं है। यू आर जर्नलिस्ट ना, मैं जब भी आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप बड़े अखबार के एडिटर हैं, आप ऐसी बातें मुझसे मत करिए, बिल्कुल मत करिए। जब भी कोई हिंदूवादी नेता खड़ा होता है। कौन है हिंदूवादी नेता? आपने? मैं किसने कहा? या मैंने वही तो कहा ना कि आपको गलतफहमी है। मैंने कब कहा कि मैं हिंदूवादी लीडर हूँ? कब कहा इसमें? और लीडर सब नहीं लगाए। आपकी समझ की प्रॉब्लम है भाई साहब, आपकी कमजोर समझ है, आपका अज्ञानता है, तो उसके लिए पुष्पिन थोड़ी जिम्मेदार है। When I said I am talking about Hindu, when I said I am talking about, तो फिर आप इस बारे में बात करते हैं? मैं तो कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ना। तो सच सनातन को लेके बताते हैं ना। तो सनातन के इस्लाम को लेके नहीं बताता? तो या तो सनातन को लेके बताते हैं या इस्लाम को लेके तो बताते हैं। दो ही बड़ी सभ्यताएं पूरी दुनिया में। जी। फ्रांस में क्या कहते हैं, सरदार मारने गए थे, क्रिश्चियन मारने गए थे। तो पूरी दुनिया में जो वो चल रहा है, ईरान जो पारसी था वो कन्वर्ट हिंदुओं ने किया, सिखों ने किया। ये 65 देश में इस्लाम किस लिए फैला? वहां के लोग कहां चले गए? आप कहां की बात कर रहे हैं कि इस्लाम को? दो बड़ी में बात होगी ना कि 1.25% के जैनों की बात करूंगा मैं, 1.5% सरदारों की बात करूंगा मैं। जब इस देश में माइनॉरिटी का नाम आता है तो मुसलमानी क्यों आता है? तो मनमोहन से सवाल नहीं किया आपने? तो काफी बड़े पत्रकार हैं आप, कि भाई ये बताइए कि इस देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहा था उसने? क्यों कहा था? वो तो प्रधानमंत्री था। क्यों कहा था? सेकुलर देश का प्रधानमंत्री था, सेकुलर सरकार का था, तो क्यों कहा उसने? भाई अगर मुसलमान इस देश में 22 करोड़ हैं सरकार के डाटा के हिसाब से, तो भाई साहब इस देश में माइनॉरिटी तो 35,000 पारसियों के बारे में सोचना चाहिए ना, कि इतनी कम माइनॉरिटी, तो उसकी तो चिंता आपको है नहीं। तो माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान क्यों है? आपके हिसाब से ये जो समस्या है, कट शॉर्ट करिए, 5 मिनट ज्यादा हो गया। आप आर्गुमेंट कर रहे हैं और आपके पास कोई सवाल नहीं है। आखिरी सवाल, आपके हिसाब से 1947 में जो चीज बची रहेगी या कुछ लोग यहाँ बचे रहेंगे, आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान क्या है? उस समय भी कुछ दलाल लोग जो थे वो भी यही बात कहते थे कि इसकी समस्या का हल क्या है। फिर उन्होंने कहा कि फिर समस्या, भाई इसका हल क्या है? नहीं, अब तो 75 साल बाद नहीं, आज क्या अभी 75 साल बाद नहीं रहेंगे, क्यों परेशान है जी? ये वो लोग हैं जो कायर मक्कार लोग होते हैं ना, वो कहते हैं इस समस्या का हल क्या है, तो अब फिर हमें मिलजुल के रहना है। तो उससे पहले भी तो मिलजुल के रह रहे थे भाई जी। फ्रांस में भी तो मिलजुल के रह रहे थे जी। इस समस्या का हल है चीन। समझ में आया? जी। हाँ, और वो औकात नहीं है हिंदुओं की और लालची और मक्कारों की, इसलिए वो नहीं करेंगे। इसका एक ही हल है और कोई हल नहीं। दुनिया ने हल ढूंढ लिया, आप हल ढूंढना नहीं चाहते क्योंकि आप झूठे हैं, मक्कार हैं और कुछ नहीं है। इसके कारण आप मरवा रहे हैं लोगों को और कुछ नहीं। आप सच ही नहीं बोल रहे। संविधान की बात करते हो, संविधान में कहां लिखा हुआ है? जी। संविधान में कहां लिखा है कि 5,000 करोड़ का सच्चर कमीशन बनाओ? कहां लिखा है माइनॉरिटी कमीशन बनाओ? कहां लिखा है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाओ? कहां लिखा है संविधान में? ये नहीं पूछा आपने? कहां लिखा है? संविधान से देश चलता है। सुबह शाम तो ये ढकोसला पीटा जाता है। तो पूछ रहा हूं कि भारत में हिंदू के बारे में कहां लिखा है? संविधान में कहां मेजॉरिटी लिखा है? संविधान में तो माइनॉरिटी लिखा हुआ है। लेकिन संविधान ने तो कभी नहीं कहा कि यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन बनाओ। संविधान ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं बनाने दिया आपको, सच्चर कमीशन नहीं बनाने दिया, वक्फ बोर्ड नहीं बनाने दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 42,000 मंदिरों पर समझौता किसने किया? तो कौन से संविधान से देश चल रहा है? सवाल पत्रकार है, आपको पूछना चाहिए कि देश तो संविधान से चलना चाहिए और देश सेकुलर है। सर ऐसा है कि इस समय जो सरकार हार में गई, इस समय की सरकार से बात ही नहीं करते। अब आपने, मैंने वही कहा कि आप जो है पुष्पिन से बात नहीं कर रहे। सर पुष्पिन जी, आप मुझसे बात नहीं कर रहे। सरकार इंटरव्यू नहीं देती, आपको इंटरव्यू देगी सरकार बुला करके? नहीं भाई, मैं तो अमरावती में, मैं दिल्ली आता नहीं हूँ, लेकिन जो बात है नहीं, अमरावती में कोई बड़ा अखबार नहीं है, कोई आपका कोई सर कि वो दिल्ली जाके दिल्ली से कोई मतलब नहीं। तो आपको प्रधानमंत्री इंटरव्यू देगा तभी सेकुलरिज्म होगा इस देश में। आपने कहा सरकार से क्यों नहीं पूछा? मैंने सरकार से पूछना जा करके, वो कहते हैं इंटरव्यू देने से पता चल जाता है आपको। सरकार के कर्णधार तो मीडिया से बात ही नहीं करते। तो न करें तो क्या पड़ता है?
तो मत छापिए, छापिए उसके खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है। 350 छाप रहे हैं, आप भी छापिए, उससे क्या बढ़ जाएगा। ये इंटरव्यू देना नहीं देना तो अलग विषय है ना। आपने मुझसे लेके, मैंने तो वासु जी की वजह से आपको इंटरव्यू दे दिया। जी आपका कौन सा चैनल है, आप क्या करते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट ना। जी तभी मैंने नहीं पूछा आपसे। जी तो प्रधानमंत्री से क्यों आपको इंटरव्यू लेना भाई। इंटरव्यू देने वाला तय करेगा, लेने वाला तय करेगा। सवाल किससे पूछा जाएगा, सरकार से बात तो करनी पूछिए ना, सरकार बहुत, प्रधानमंत्री सारी बात बताएगा आपको। गृह मंत्री से लीजिए जाके इंटरव्यू। जी। अब ये कोई देते ही नहीं आपको इंटरव्यू। देश ऐसे ही चल रहा है 9 साल से। ये मीडिया 370 चैनल हवा में ऐसे ही चल रहा है। किस चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया? क्योंकि आपको नहीं दिया। आपका चैनल इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आपको बुला के इंटरव्यू देगा। है आप अमरावती में 4 दिन पहले गला काटा गया, उसका सवाल पे कहते हैं मैं नुपुर शर्मा के बारे में बात नहीं करूंगा। ये आपका बात apologistic नहीं है। वाली बात नहीं की। तो यही कहा आपने। सवाल टालना चाह रहा था। क्यों, वाई? अमरावती की समस्या यही ना। अमरावती की समस्या तो आर्थिक संकट नहीं है ना, डिफेंस की समस्या नहीं है ना। यहाँ के भारत की अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए आए हैं आप। अमरावती के अखबार जो है, 4 पन्ने का जो अखबार निकलते हैं यहाँ, उसमें इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बारे में कह रहे हैं, उस पर बात नहीं करूंगा मैं। क्योंकि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। मेरे बारे में क्या, मैं कुछ हूँ? मैं तो कोई पद पे नहीं हूँ, न सरकार में हूँ, न सरकार के बाहर हूँ, न किसी संगठन को जानता। मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मैंने आपको पहले अपने ओपनिंग सेंटेंस बता दिया मैं ये कर रहा हूँ। फिर आप ही लेके गए ना इस तरीके की बातें करते। आप मुझे उधर ले गए तो फिर मैंने आपको उधर पूछ लिया। तो ना कोई डाटा है आपके पास, ना कोई रेफरेंस है, सुनी सुनाई चलता ही बहुत है आप मुझसे कर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।